बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसी सियासी गर्मी के बीच आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये ऐलान उन्होंने आरा में आयोजित एक भव्य रैली के दौरान हजारों समर्थकों की मौजूदगी में किया। जी हाँ, इस रैली की खास बात ये थी कि मंच पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे, जिससे इस ऐलान को और भी बड़ा राजनीतिक वजन मिला। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें नकलची मुख्यमंत्री कहा और आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार सिर्फ उनकी पुरानी योजनाओं और घोषणाओं की नकल करने में लगी हुई है। उन्होंने जनता से सवाल किया कि बिहार को असली मुख्यमंत्री चाहिए या फिर डुप्लीकेट, और भीड़ की प्रतिक्रियाओं के बीच तेजस्वी ने खुद को महागठबंधन का असली और अधिकृत मुख्यमंत्री चेहरे घोषित कर दिए। हालांकि मंच पर मौजूद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस घोषणा पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी का ये कदम न सिर्फ जनता के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश है, बल्कि गठबंधन के भीतर राजद की प्राथमिकता और नेतृत्व क्षमता की भी स्पष्ट करने का प्रयास है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा भी इसी दिन समाप्त हुई, जिससे ये पूरा घटनाक्रम और भी ज्यादा नाटकीय बन गया, खासतौर पर तब जब कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी के इस ऐलान पर कोई औपचारिक समर्थन नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अभी भी सीट बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दे पर असमंजस में है। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 पर जीत पाई, जिससे महागठबंधन की संभावित सरकार बनते बनते रह गई। वहीं आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर अपनी ताकत दिखाई थी। ऐसे में इस बार कांग्रेस फिर से ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि आरजेडी अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए नेतृत्व अपने पास बनाए रखना चाहती है। इसी कारण कांग्रेस की चुप्पी को सामरिक मौन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां वो ना तो तेजस्वी के समर्थन में खुलकर आई है और ना ही विरोध कर रही है। राजनीतिक रूप से देखें तो तेजस्वी यादव का ये ऐलान ये संकेत देता है कि बिहार में महागठबंधन की कमान अब पूरी तरह से राजद के हाथों में है और वो केवल चुनावी साझेदार नहीं, बल्कि गठबंधन की मुख्य धुरी और नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है। कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी हो, लेकिन बिहार की जमीनी राजनीति में तेजस्वी का एक कदम उसके सामने एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। ये ऐलान न सिर्फ नेतृत्व के सवाल को पहले ही स्पष्ट कर देते हैं, बल्कि ये भी दर्शाता है कि तेजस्वी किसी भी प्रकार की राजनीतिक अनिश्चितता या नेतृत्व की अस्पष्टता नहीं छोड़ना चाहते। ये कदम आगामी चुनावी रणनीति को एक नया मोड़ दे सकता है और गठबंधन के भीतर समीकरणों को फिर से गढ़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।